पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मलबे में से लाशें निकल रही थी। यहाँ देखेंगे एक ट्रैक्टर भर करके यहाँ से कपड़े, लत्ते, चप्पल सब कुछ ले जाया जा रहा है। भगदड़ के जो निशानियां हैं उसको हटाया जा रहा है। कम से कम 7-8 ट्रैक्टर गए। ये तस्वीरें छिपाई जाएंगी, जो ये गवाही है बताएगा इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा। भगदड़ हुई है, उसका किसी वीडियो में, किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं है। इतने कार्ड यहाँ पे लावारिस है, इसका मतलब ये लोग कहाँ चले गए। हम लोग उठा रहे हैं, गिर रहे हैं, लोग कितने कुचल भी गए। उन्होंने ये बात क्यों नहीं बताया कि संगम के अलावा दूसरी इलाके में भी भगदड़ मची थी। ये तस्वीरें छिपाई जाएंगी, जो ये गवाही है बताएगा इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा। भगदड़ हुई है, उसका किसी वीडियो में, किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं है। गूगल मैप भी फेल है इसके सामने। ये झंडा जो पताका लटकाए हुए हैं, ये घंटा। हाँ यार बोलने फटक लिए। ये आप क्यों लेके चल रहे हैं सर? सिंबल है आपका। हाँ जाइए 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 स्पीड में। समस्तीपुर जिला। ये देखिए दादी आई हैं अपने परिवार के साथ में। चलिए पैदल यात्रा करिए। सब जो है पैदल यात्रा कर रहे हैं। सब लोग जो है कैसा लगा महाकुंभ? अच्छा लगा है। कहाँ तक जाएंगे? कहाँ करने? ये देखिए जन सैलाब दोस्तों, इनका चालान कटेगा। बाइक से बाइक। नहीं जाने देता है। आगे बढ़ाओ। अरे चलो ना, हम है ना। अरे जहाँ तक चलेगा चलो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य झा। स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको यात्रा कराएंगे प्रयागराज की, जिसका पुराना नाम था इलाहाबाद। अमृत स्नान के दिन आए, जिसकी वजह से हमें दूसरी से भी पहले ही रुकना पड़ा और वहाँ से जुगाड़ से बाइक किए थे। 500 रुपये एक पर्सन का लिया। ज़्यादा ही है पर चलिए, सुविधा दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर झूसी पुलिस चौकी है और चौकी के बाद लगभग यहाँ से 3 या 3.5 किलोमीटर पड़ता है झूसी ब्रिज से ये मेला जो संगम है वो नज़दीक है। बस चलते जा रहे हैं पैदल। अभी तो स्नान के दिन पहुँचे हैं। 9 करोड़ का टारगेट है, देखिए कितना लोग पहुँचते हैं यहाँ। यह स्थान प्रसिद्ध है त्रिवेणी संगम के लिए, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ और भी कई सारे प्रसिद्ध स्थान हैं जिन्हें आज हम एक्सप्लोर करेंगे और सभी स्थानों को अच्छे से दिखाएंगे। यहाँ से मेला स्टार्ट हो चुका है और हम सामने वाली साइड से नहीं हैं, हम पीछे के साइड से हैं, जो कि झूसी ब्रिज के साइड से पड़ता है। झूसी चौकी की तरफ से आए थे। प्रयागराज के सामने से आज घुसने का मौका नहीं मिला कि वहाँ जाने के लिए 15-20 किलोमीटर चलना पड़ता। और एक शॉर्टकट उपाय है जो कि झूसी ब्रिज से होते हुए, झूसी ब्रिज के बगल से रास्ता है जो कि 3 किलोमीटर, लगभग 3-3.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो संगम, त्रिवेणी संगम जो है वहाँ पे पहुँच पाओगे। और ये मेला झूसी के साइड से, जो कि अकबर फोर्ट की तरफ से पीपा पुल जो आता है वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये देखिए मेला का प्रारंभ यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ये झूसी के साइड से जो आएगा रास्ता वो है। और ये मेला ये कुछ स्वीट है और यहाँ पे खाना वाना खिलाया जाता है। अपनी खाना वाना का व्यवस्था है। लाइन लगना होगा फ्री सेवा के लिए थोड़ा। यही है पीछे मेला। सेक्टर 21 के पास है हम अभी। झूसी के साइड से आओगे तो सेक्टर 21 की तरफ है। तो बोलते हैं ना कि 20 किलोमीटर चलना पड़ता है, 25 किलोमीटर चलना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अमृत स्नान के दिन भी आ रहे हो तो हिसाब किताब से चलोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 3.5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है मेला। सेक्टर 21 में आ जाओगे डायरेक्ट। 20, 21, 22 इधर ही है, उसके बाद मेला। और इस साइड से भी त्रिवेणी संगम ही पड़ता है, इसलिए देख के आना। ओके। प्रयागराज महाकुंभ 2025
दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मेला है, जहां करोड़ों श्रद्धालु, संत, नागा साधु और पर्यटक संगम तट पर जुटे हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की गहराइयों को समझने और आत्म शुद्धि का एक दुर्लभ अवसर है। इस ब्लॉग में हम आपको इस अद्भुत महापर्व का झलक दिखाएंगे। महाकुंभ हर 12 साल पे आयोजित होता है और 2025 में यह पुनः प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती 144 साल बाद अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर आयोजित किया गया है। देखिए भैया, अमृत स्नान के दिन नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा सुविधा तो होगा, थोड़ा घूमना पड़ेगा। ये प्राइवेट टेंट सब है, यहाँ नीचे देख सकते हैं। प्राइवेट टेंट कुछ सेक्टर घाटा 9 सेक्टर 21, ये देख के आओ। यहाँ पे प्राइवेट रूम मिल जाएगा आपको। वही देखिए ये टेंट है। सेक्टर 21 घाटा नंबर 9। बस यहाँ पे प्राइवेट टेंट मिल जाएंगे जिनको नीचे रहने की सुविधा हो रही है या खुले आसमान में, तो बस टेंट ले लो। फायदा जब जितने बन जाए बार्गेनिंग करो, हो जाएगा। ठीक है। स्वच्छता और सुरक्षा, पूरे मेला में स्वच्छता अभियान और डिजिटल निगरानी का खास प्रबंध किया गया है। महाकुंभ केवल एक स्नान तक सीमित नहीं है, यहाँ पूरे मेले में आध्यात्मिक प्रवचन, सत्संग, योग शिविर, भजन संध्या और वैदिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। प्रसिद्ध संतों के प्रवचन श्रद्धालुओं को आत्मज्ञान की राह दिखाते हैं। गंगा जमुना सरस्वती का पावन संगम, एक आध्यात्मिक और भव्य दृश्य। हर ओर श्रद्धालु गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान कर रहे हैं। शंख, घंटों और वैदिक मंत्रों की गूंज रही है। आओ, सनातन धर्म के इस महापर्व में, जहां त्रिवेणी संगम की धारा पापों को हर लेती है, 2025 के महाकुंभ पुण्य और मोक्ष की वह घड़ी है जब देवता भी स्वर्ग से इस पावन भूमि पर उतरते हैं। गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ज़्यादा भीड़ होने के कारण महावीर मंदिर, अकबर किला, अकबर फोर्ट और जितने भी घूमने का उधर है सब बंद कर रखा है। पीपा पुल भी सारे बंद कर रखे हैं। अब इधर से ही नहाना पड़ेगा। इधर देखिए, कहते हैं महाकुंभ में एक डुबकी लगाने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। गंगा, जमुना और सरस्वती केवल नदियाँ ही नहीं, ये हमारी संस्कृति की धाराएं हैं। महाकुंभ केवल स्नान का पर्व नहीं, ये आत्मशुद्धि और आत्मज्ञान की यात्रा है। शाही स्नान का दृश्य आप लोग देख रहे हैं। अखाड़ों के नागा साधु, वैष्णव संत और अन्य सन्यासी भव्य शोभा यात्रा के संगम की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग भी उसी ओर बढ़ रहे हैं, त्रिवेणी संगम की ओर, और यहाँ हम लोग स्नान करेंगे। मुहूर्त का टाइम हो चुका है त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने की ओर हम लोग का। आप लोग बने रहिए लास्ट तक, देखिए सभी। हर हर महादेव, हर हर गंगे। प्रयागराज में जो सबसे पहला स्थान हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है त्रिवेणी संगम, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का संगम होता है। हम फिलहाल पहुंच चुके हैं त्रिवेणी संगम पर। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम ही वो स्थान है जहां पर हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन होता है। इस साल प्रयागराज में, लेकिन कुंभ मेला भारतवर्ष में 4 जगह पर लगता है। एक तो प्रयागराज जहां पर अभी हम हैं, एक लगता है उज्जैन में, एक लगता है हरिद्वार में और एक लगता है नासिक में। हर स्थान पर हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन होता है। जो प्रयागराज में कुंभ मेला लगा है वो है 2025 में। गंगा की लहरों में तैरती दीप, आकाश में मंत्रों की गूंज और एक संदेश। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति का अमर प्रभाव है। प्रयागराज जिसे हिंदुओं का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान माना जाता है, ये उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख नगर है जिसका उल्लेख कई धर्म ग्रंथों में देखने मिलता है। इस स्थान की ऐसी मान्यता है कि सृष्टि कार्य पूर्ण हो जाने के बाद ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम यज्ञ इसी स्थान पर किया था और इस वजह से भी इस स्थान का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। अब त्रिवेणी संगम के मुख्य स्थान पर हम पहुंच चुके हैं, जहां पर गंगा, यमुना और लुप्त प्राय सरस्वती का मिलन होता है। तो ये संगम में सिर्फ गंगा और यमुना नदी ही नज़र आती हैं, क्योंकि सरस्वती को एक लुप्त नदी, एक गुप्त नदी माना जाता है। तो इस वजह से इस स्थान का नाम त्रिवेणी संगम है, यानी कि 3 नदियों का संगम।
और ये है मुख्य स्थान जहाँ पर होता है संगम। इस डायरेक्शन से आती है यमुना नदी, इस वाली डायरेक्शन से आती है गंगा नदी और यहाँ पर उनका मेल होता है। और इसका नज़ारा कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पर कई लोग स्नान करते हैं क्योंकि यहाँ का जो स्नान है उसका एक अलग महत्व है, तो बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। और कुछ ऐसे अरेंजमेंट भी यहाँ पर बनाए हुए हैं, जैसे कि आप पीछे की साइड देखेंगे तो बोट्स के कुछ बोट्स लगाकर बीच में एक मंच बनाया गया है स्नान करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा गहराई है तो व्यक्तियों की सुविधा के लिए यहाँ पर स्नान करने के लिए मंच बनाए गए हैं, जिसका चार्ज लगता है 50 to 100 रुपीज़ पर पर्सन का। और इसके चार्जेस ज़्यादा भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस वक्त आप यहाँ पर आए हैं। आस्था का महासागर और संगम की पूर्ण धारा, महाकुंभ के अमृत स्नान दिन पुण्य की डुबकी लगाकर जीवन धन्य हो गया। ये एक ऐसी अनुभूति है जो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती है। जो यहाँ आए बस वही इसे महसूस कर पाए। हर हर महादेव, जय गंगे मैया। बुलडोजर जा रहा है, जेसीबी जा रहा है, बुलडोजर बाबा। हर हर महादेव। मेला क्षेत्र में बदमाशों को बाबा का बुलडोजर खोजते हुए अभी रात का टाइम हो गया, हम चल रहे हैं खाना खाने के लिए। भूख लग गया है। ढूंढते ढूंढते एक जगह मिला जहाँ पे लंबी लंबी कतारें थी और सभी टोकन लेने के लिए खड़े थे। 100 रुपये का टोकन था, इसी में घुस के हमने भी टोकन लिया और हम भी भोजन कर लेते हैं। चावल दाल सब्जी दे रही है और भोजन करके थोड़ी देर रेस्ट करेंगे तंबू में अपने। उसके बाद मौनी अमावस्या का मुहूर्त हो जाएगा, देन हम लोग स्नान करने चलेंगे यहाँ से। जो दिख रहा है ये बाथरूम के लिए है, पर्दा लगा के बाथरूम का सिस्टम है, टेंट सिस्टम है और सरकार के द्वारा वो डब्बा वाला भी है, पर डब्बा वाला थोड़ा साफ सुथरा यहाँ के लोकल लोग नहीं करते हैं। लोग को 10-10 हज़ार पेमेंट मिलता है, कभी नहीं करते। बात की अच्छा है। चार्जर लगा दी ना, चार्जर। हमारा टेंट ये वाला है, 5 से 10 हज़ार रुपये को मिल जाएगा टेंट। ये देखिए टेंट, ये है हमारा टेंट। अंदर 4-5 लोग 10 लोग आराम से रह सकते हैं। टेंट का अलग अलग रेट है, आप जितने बार्गेनिंग करके कर लो वो आपके ऊपर। ये देखिए चारों तरफ टेंट है। महाकुंभ एक सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आत्मसिद्धि, मोक्ष और सनातन संस्कृति के दर्शन का अनूठा संगम है। गंगा के निर्मल जल में डुबकी लगाकर आप न केवल अपने भीतर की शांति को महसूस करेंगे बल्कि भारतीय संस्कृति की दिव्यता को भी समझ पाएंगे। हर गंगे। हम फिलहाल पहुंच चुके हैं त्रिवेणी संगम पर, यानी कि अभी जिस किनारे पर हम खड़े हुए हैं ये है यमुना नदी, वहां आगे से आती है गंगा नदी और दोनों नदियां और जो लुप्त प्राय सरस्वती नदी है वो भी वहीं आकर मिलती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दौरान देवता भी इस पुण्य धरा पर अवतरित होते हैं और कुंभ स्नान के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। त्रिवेणी संगम को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और आध्यात्मिक स्थान माना जाता है। इस वजह से लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, दीप दान करते हैं, साथ ही जो लोगों के पूर्वज होते हैं उनके लिए वो पिंड दान करते हैं या फिर अस्थि विसर्जन का भी यहाँ पर महत्व है। इस वजह से ये स्थान पवित्र और धार्मिक है। हर सनातनी धर्म के व्यक्ति की ये हमेशा इच्छा रहती है कि हम जीवन में एक बार प्रयाग के दर्शन जरूर करें और इस त्रिवेणी संगम पर आकर के डुबकी जरूर लगाएं। कुंभे कुंभे पुनः स्नानं पुनः 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 पुनः। इस महाकुंभ में पुण्य अर्जन के लिए मुख्य शाही स्नान तिथियां निम्नलिखित हैं। पहला शाही स्नान जो कि मकर संक्रांति को हुआ था, दूसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या जो कि 29 तारीख को आज है जब मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, और तीसरा जो कि बसंत पंचमी के दिन पड़ेगा 3 फरवरी, चौथा शाही स्नान 26 फरवरी जो कि महाशिवरात्रि का दिन है।
इन तिथियों पर गंगा में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस स्थान का महत्व इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर गिरी थी अमृत की बूंदें। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था और भगवान श्री हरि विष्णु मोहिनी का स्वरूप धारण करके अमृत को राक्षसों से बचा रहे थे, तो पृथ्वी पर 4 जगह अमृत की बूंदें गिरी थी। उसमें से एक स्थान प्रयागराज भी है, जहाँ पर ये त्रिवेणी संगम है। प्रयाग का इतिहास काफी पुराना है। प्राचीन समय से ही गंगा यमुना के संगम पर यज्ञ होते आ रहे हैं और प्राचीन समय में जो राजा महाराजा थे तो उनका राजा अभिषेक भी यहीं पर किया जाता था। और कहा जाता प्रभु श्री राम जी जब अपने वन गमन के लिए गए थे तो प्रयाग में भारद्वाज ऋषि के आश्रम से मिलते हुए गए थे। कुंभ मेला एक काफी बड़े एरिया में लगता है, जिसमें दूर दूर से साधु सन्यासी भाग लेने आते हैं और इसका स्वरूप कुछ इस प्रकार का नजर आता है। और अब ये है वो मुख्य एरिया जहाँ पर लगता है विशालकाय कुंभ मेला। और अगर मेला क्षेत्र का रात्रि के समय नजारा देखें तो ये कुछ इस प्रकार का नजर आता है। हम तो अमृत स्नान भी नहाए और उससे पहले भी नहाए। हाँ जाइए 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 स्पीड में। बंद करके लोग अपना बुलाने के बाद हम महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। अब आ गए हैं महाकुंभ डुबकी लगा गए। महाकुंभ 2025 प्रयागराज जहाँ अभी उपस्थित है वो भी अमृत स्नान हमने कर लिया है। अमृत स्नान करने के बाद कुंभ में नहीं कभी नहीं भूलोगे, ऐसे रहो पकड़ के चलोगे तो। ये देखो ये टोली देखो। हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ से भी जहाँ जहाँ संगम निकल रहा है ना वहाँ भीड़ है, काफी भीड़ है। घबराइए मत, आराम से।
का सीन समझिए, ये गूगल मैप भी फेल है इसके सामने। ये झंडा जो पताका लगा हुआ है, ये क्यों लटकाए हुए हैं? ये डंडा, हाँ यार भूले भटके लिए। अच्छा, ये भूले भटके नहीं, आप लोग ग्रुप में पता होगा, यही सिंबल है आपका ना। बहुत अच्छा, समझ गए। ये पताका का सिंबल रहता है ताकि अपने ग्रुप को पता रहता है कि मेरे ग्रुप का पताका है और एक दूसरे को खोजने में आसानी होती है। यहाँ गौदान भी होता है, देखिए गौदान का प्रोसेस चालू है। ये इधर भी गौदान, लाल बाछी है यहाँ, लाल बाछी आ जाओ गौदान करने। ये आप क्यों लेके चल रहे हैं? ऐसा सिंबल है आपका, वेरी गुड। एक वो स्तंभ लेके चलते हैं जिसमें सिंबल दिखाया जाता है कि हमारे ग्रुप का ये सिंबल है, ये मार्च लेके चल रहे हैं। बहुत का प्रक्रिया चालू है और वो सिंबल से ही पता चलता है, अपने ग्रुप को बता देते हैं मेरा ही सिंबल है, ये जहाँ हम दिखाएं वहीं पे सब लोग आ जाना। प्रयागराज कुंभ मेला में कुछ ज़्यादा ही लोग हैं, 9 करोड़ लोग आए हुए हैं, तो भूले भटके ना और अपने सिंबल को पहचान के अपने ग्रुप से मिल लें। प्रयागराज जंक्शन तो इधर से थोड़ी जाओगे, जाओगे प्रयागराज तो वो पीपापुल था ना, पीपापुल बंद कर दिया, वहाँ से जाने का नहीं। तो कहाँ से जाना पड़ेगा? दूसरी चले जाओ, दूसरी से चले जाओ। प्रयागराज हमको लगता है बंद ही होगा। अच्छा, दूसरी नज़दीक पड़ेगा। आइए हम बताते हैं व्यवस्था देखो सभी का। ये प्रॉपर आपको घोड़ा उड़ा रखा हुआ है, बिठा के सो सकते हैं। और ये जो देख रहे हो, ये सब बाथरूम बना हुआ है, पर्दा सिस्टम। कुछ ऐसा हुआ जहाँ से बच पाना नामुमकिन था। यहाँ पे थे, जब घटना यहाँ पे थे, लोग बचा रहे थे, हेल्प कर रहे थे, मदद कर रहे थे। कम से कम 3-4 घंटे हम लोग किए थे, जितना हो सका अपने से। आगे की तरफ फिलहाल, हाँ हम आगे देखा चलिए। हेलो, ऐसा मत करो, सब लोग को परेशानी नहीं है। आराम से जाना है सबको, धीरे धीरे।
अपने सामने लोगों को गिरते मरते देखा है, और इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? मेला के जो डीएम है विजय किरण आनंद वो तय करेंगे, मेला के एसएसपी राजेश द्विवेदी तय करेंगे, आई एम नेमिंग आउट, जो मेला के डीआईजी है वैभव कृष्णा ये तय करेंगे, या तमाम बड़े अधिकारी या जो लखनऊ में बैठे आला अधिकारी? इससे ज्यादा आपको क्या सबूत चाहिए? आप इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे? मेला के जो डीआईजी है वैभव कृष्णा उन्होंने क्यों नहीं बताया इसके बारे में? क्या वो मुख्यमंत्री से भी छुपा रहे हैं? क्या वो प्रधानमंत्री से भी छुपा रहे हैं? दूसरी का इलाका है, वहां पे भी भगदड़ मची थी, और उसके निशान आप देखेंगे, ये जूते चप्पल बैग तमाम चीजें यहाँ पे बिखरी पड़ी हुई हैं, सफाई कर्मी लगे हुए हैं, उनको आप देखेंगे तो वो सफाई कर्मी यहाँ से चीजों को हटा रहे हैं। देखेंगे अभी इवैक्यूएशन चल रहा है, इधर की तस्वीर में बात कर रहा था, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे की उम्र कितनी रही होगी, और ऐसे अनगिनत ऐसे न जाने कितने। इस हल्दीराम का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, इसमें लोग फंसे हुए थे, लोगों पे शोर हो रहा था, लोगों को बुलाया जा रहा था, और एक महिला सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा था जो ये कह रही थी कि फोर्स भेजिए, बहुत बुरी स्थिति है, मैं बता नहीं सकती हूँ क्या स्थिति है। तो ये देखिए जो रस्सी लेकर आते हैं लोग कि उनका परिवार नहीं छूटे, वो रस्सी भी यहाँ पे छूट गई हुई है। तो ये इस तरीके की स्थिति है। अभी यहाँ से क्या हुआ? इतनी भीड़ हो गई, प्रशासन हाथ खड़ा कर दिया, लोग एक दूसरे को चढ़ते हुए कूदते हुए फालते हुए गए। आप लोग कैसे अपने आप बचाए? हम लोग ने तो भाई किनारा दबा लिया था, समझदार लोग किनारा दबा लेते जब भीड़ चलती है तो। इधर से जो भीड़ आई है पूरी, क्योंकि भीड़ जो झूसी उधर उस साइड के नीचे की पुल थे, उधर से भी पूरा इतना जाम था कि पास में लोग सरसों गिरा दीजिए, नीचे पहुंचने की जगह नहीं थी। यहाँ तब तक सब एकदम सही चल रहा था। दिक्कत सिर्फ ये हुई, इधर से भी भीड़ आई, इधर से भी और सामने से भी। जब चारों तरफ से आ गई तो उस जगह पे प्रशासन का काम जो था वो कहीं ना कहीं देखिए, तो ये जो पुलिस चौकी बनी हुई थी वो जनता ने जो है उखाड़ी, उसमें कई सारे लोग जो है बेचारे फंसे पड़े थे, तो बूथ को तोड़ दिया गया। ये देखिए उस साइड में जो ये लार्जेस्ट स्नैक के पीछे चौकी नहीं बनाई गई थी, यहाँ से दिखाई थी पुलिस बूथ जो है तोड़ दिया, क्योंकि जनता कंट्रोल ही नहीं हुई। मतलब इतना ज्यादा भीड़ बहुत ज्यादा थी, लोग जाते नो एंट्री था, इधर से रोक दिया था, पूरा भर गया थे, इधर निकाला था, और बैग गिरा था, सूटकेस लगा गिरे थे, तो दब रहे थे लोग, जो वही बचाया जा रहा था, कुछ लोग दब गए, कुछ ले गए थे, लोग हताहत हुए बहुत ज्यादा। हाँ, प्रशासन जो नहीं संभाल पा रही थी, बहुत कम प्रशासन यहाँ दिख रही थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी। एम्बुलेंस आ गई थी, इस तरफ एम्बुलेंस आने का तो कोई चांस नहीं बनता, क्योंकि इधर से भी भीड़ पर्याप्त थी, उधर से भी थी, इधर से भी थी। एम्बुलेंस उस पार से जो है एम्बुलेंस की सुविधाएं मिली। आप लोग कहाँ थे महाराज जी? हम लोग तो नहीं थे, एक बस आकर के उधर खड़ा हुआ, उस बस में से 15-20 युवा लोग उतरे, और उसके बाद वो लोग आकर के सब भगदड़ यहाँ पर मचाए। उन लोगों ने आकर के और वो बैरियर को जबरदस्ती तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद जब वो भीड़ चली है, बस कैसे आ गई यहाँ तक? कितना भीड़? उधर से बस से आए थे, बस से उधर से लोग 20-25 लोग थे, और वो लोग आकर के वो लोगों ने धक्का मुक्का किया, और वो बैरियर तोड़ दिया सबसे पहले, और वो बैरियर तोड़ने के बाद में जो भीड़ चली सो संभली नहीं, और फिर एक दूसरे को ऊपर चले गए। 5 बजे तक तो जो मूवमेंट था इतना अच्छा चल रहा था, भले पब्लिक बहुत थी, बड़े प्रेम से लोग जा रहे थे, धीरे धीरे ही जा रहे थे। 5 बजे के बाद 5 बजे के बाद की यहाँ की घटना सब साजिश है, साजिश के तहत हुआ है, और ये 5 के अंदर सब कुछ आ जाएगा सामने, ये सब साजिश है, इसमें कहीं कोई परंतु नहीं है, साजिश है, और ये कुंभ को बदनाम करने के लिए, हमसे बात करिए, कुंभ को बदनाम करने के लिए और कुंभ को धज्जी उड़ाने के लिए सब किया जा रहा है, और ये सबका इलाज होगा और बहुत जल्दी होगा, इसमें बहुत जल्दी बहुत देर समय नहीं लगेगा, इस पर सब कुछ चल रहा है, और बहुत जल्दी हम लोग से भी अधिक लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, और सब सामने आएगा, बहुत जल्दी आएगा। हुआ क्या कि लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पे लोग ये चाह रहे हैं कि बस हम बच जाए, बस जान बच जाए, तो सामान वगैरह सारा कुछ छोड़ के जा रहे थे, उसी से टकरा के लोग गिर रहे थे, हम लोग उठा रहे हैं, गिर रहे लोग, कितने कुचल भी गए। लाशें काउंट हो रही है, यहाँ से उठा के जा रही है। भगदड़ हुई है, उसका किसी वीडियो में किसी चैनल में कैजुअलिटी का जिक्र नहीं है। यही तो आश्चर्यजनक हूँ, मुझे सब लोग को ये पता था संगम पे, मैं रात में इधर घूमते हुए आया पता करते हुए, तो पता चला मुझे यहाँ बताया अंदर थी 4 डेड बॉडी जो लेके गए हैं। यहाँ पे जो लोग बता रहे कम से कम 24 कैजुअलिटी यहाँ पे हुई है, भगदड़ की और आमने सामने की हुई है। यहाँ व्यवस्था नहीं थी कि उधर इधर आना जाना दोनों व्यवस्था यहाँ पे करी गई थी। ये बहुत अच्छा इंतजाम किया गया, लेकिन यहाँ पे आमने सामने का जो जनता को रोका नहीं गया, ये थोड़ा सा गलत। यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। यहाँ पे 1:30 बजे सुबह के डेथ किए हुए लोग दोपहर में ले जाए गए हैं 1:30 बजे, और वो मरे कब है? सुबह। आप इतनी देर तक? मैंने तो यहाँ पे देखा है लाशों को, वो लोग मरे थे घुट के, कोई एकदम खत्म हो गए वो लोग। पता ही नहीं है, संगम उस पार है, पुल के उस पार संगम है, संगम पे भगदड़ मची, सबने रिपोर्ट किया, लेकिन इस तरफ उस तरफ के लोग इस तरफ आ नहीं रहे हैं, पुल बंद है, ज्यादातर पुल को बंद किया गया था, और उसके बाद ये स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। आप ये सोचिए कितना भयावह मंजर हो।